नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अक्सर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बेहद काम की होती हैं, लेकिन उन्हें कचरा समझकर हम फेंक देते हैं। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसी है। कई बार इसे कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन ये बड़े ही कमाल की है। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो मात्र एक खुराक में ही आपको डायबिटीज़ में आराम देगी और पहली बार से ही आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, फंगल इन्फेक्शन से बचाती है, मुहासों से आपको दूर रखती है, बॉडी में जमा जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने में आपको काफ़ी मदद करती है। आज हम आपके साथ जिस घरेलू नुस्खे को शेयर कर रहे हैं उसके इस्तेमाल से आप अपने पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है डायबिटीज़ से भी छुटकारा पा सकते हैं और अगर ज़िद्दी मोटापे से परेशान है तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस चीज़ का और कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर एक औषधि जिसे बोलेंगे हम नीम की सूखी हुई गुठलियाँ, यानी कि जो निम्बोली होती है ना, निम्बोली जो सूखी हुई होती हैं उसी का हमने इस्तेमाल किया है। ये इस समय पर काफ़ी इसका सीज़न निकल चुका है। जब निम्बोली पकती है ना उसके बाद इसका ये बीज रह जाता है, तो इसको आप ज़रूर स्टोर कर लीजिएगा, ये आपके बेहद काम आता है। और वैसे भी यूँ भी अगर आपको नहीं मिल पाता, जैसे कि अभी सीज़न ख़त्म हो गया, निम्बोली नहीं आ रही है नीम पर, तो भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर या ऑनलाइन मिल जाएगा। आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पेड़ से निकलने वाला ये जो बीज है, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। किसी भी तरह के संक्रमण को, फंगल इन्फेक्शन को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायबिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अगर आप खून की खराबी से परेशान हैं तो उसके लिए भी नीम की निम्बोलियाँ आपके बेहद काम आती हैं, क्योंकि ये खून की खराबी को ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। बॉडी को साफ़ करने का काम भी करती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ आगे हम एक घरेलू नुस्खा बनाकर तैयार करेंगे जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मोटापे से परेशान हैं या डायबिटीज़ से परेशान हैं, उसके लिए आपको बहुत काम देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। तो नीम की निबोलियों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपने लेना है 25 ग्राम निबोलियों को। तो मैं यहाँ नाप कर ले रही हूँ, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। मान के चलिए 1.5 मुट्ठी आपको यहाँ पर नीम की निबोली लेनी है, सूखी हुई नीम की निबोली, और वो भी छाया में ही। तो जब आप ये सीज़न में आती है तब भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या ग्रोसरी स्टोर से कहीं से भी आपको मिल जाएंगी, बहुत आराम से आप परचेज़ कर सकती हैं। तो ये जो है आप नाप कर भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, और आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। 1.5 मुट्ठी भर के आपने जो है यहाँ पर लगभग ये लेनी है नीम की निबोली सूखी हुई। और अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना यहाँ पर आपको चाहिए लगभग 5 ग्राम के आसपास। नाप कर भी ले सकते हैं, या फिर एक छोटी चम्मच जो हमारे घर में हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल चम्मच जो होता है, उससे भी नाप कर आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लेना है एक छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है यहाँ पर अजवाइन। ये आपने लेनी है लगभग 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखकर दिखा रही हूँ, इसीलिए ताकि आप आसानी से इसका जो है जो भी मिश्रण बनाकर तैयार करेंगे वो बहुत आराम से कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ जो चीज़ें हैं ये बहुत कम मात्रा में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो क्वांटिटी डबल करके ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये मैंने ली 10 ग्राम। अगली जो चीज़ है वो है यहाँ पर सौंफ, ये भी लेंगे हम 10 ग्राम यहाँ पर। तो चीज़ें मैंने कम कम ली हैं, आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो सौंफ जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, साथ में जिन लोगों को मेथी और निबोली सूट नहीं करती है उनके लिए बेहद अच्छी होती है, क्योंकि उनकी तासीर गर्म है और उसकी तासीर ठंडी होती है, तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है आपको, साथ में डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमें जो है मेथी सूट नहीं करती है, डायबिटीज़ तो है लेकिन मेथी सूट नहीं करती है, जब भी खाते हैं पेट में गर्मी करती है, तो वो इसे जो है सौंफ के साथ मिक्स करके खाएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूरे मेथी के फ़ायदे भी मिलेंगे और गर्मी भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये हमने 10 ग्राम ली है। अगर मान के चले अंदाजे से तो एक बड़ा चम्मच जो घर में होता है टेबल स्पून, वो वाला यहाँ पर आपने यूज़ करना है, उससे आप नाप करके इसको ले सकते हैं। अगली जो चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कलौंजी। ये आपने लेनी है यहाँ पर लगभग 5-7 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 10 ग्राम के आसपास ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर 10 ग्राम नहीं लेना है, 10 ग्राम से कम ही रखिएगा। तो जो मेरा ये वेट करने का मशीन था ये हो गया है डाउन, आई थिंक ये नाप नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अब अंदाजे से लगा सकते हैं, इसको एक साइड कर देंगे हम।
और इसको जो है आपने, मैंने करके देख रही हूँ, एक बार ऑन हो जाता है तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम ना इसको अंदाजे से ही ले लेते हैं। तो ये लेंगे हम एक छोटा चम्मच, यहाँ पर लगभग 5 से 7 ग्राम आपने कलौंजी लेनी है। कलौंजी भी डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है और आपके शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में आपको काफ़ी मदद करती है। साथ ही साथ अगर आप मांसपेशियों के दर्द या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी कलौंजी आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर आपने कलौंजी का इस्तेमाल करना है। इन दैट केस अगर आपको कलौंजी सूट नहीं करती है तो यहाँ पर आप कलौंजी की जगह पर जो है जिसको बोलते हैं काला जीरा, वो जीरा ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, या काले तिल भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो इसके साथ अगली जो चीज़ आपने लेनी है वो है नॉर्मल जीरा। ये भी आप लेंगे लगभग 10 ग्राम, 1 बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है उसी से नाप कर लेंगे। इसका इस्तेमाल भी आपने ज़रूर करना है। ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के इंडाइजेशन के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको जीरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कटोरी में इकट्ठा कर लिया है, आप देख सकते हैं। जब आप इसे डायबिटीज़ के लिए बनाएंगे या मोटापे के लिए बनाकर तैयार करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है आपने कि कम से कम 1 महीने का ज़रूर बनाइएगा। तो मात्राओं को आप डबल कर सकते हैं। मैंने बहुत कम मात्रा में सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन रेशियो यही रहेगा। जो चीज़ें मैंने जिस रेशियो से ली हैं इसी रेशियो से लीजिएगा, क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है ये आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा करेगा। पहली बार में ही आपका डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मोटापा घटेगा। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसको लेने का भी एक खास तरीका है। तो सबसे पहले इसको हम पीस कर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपने एक मिक्सी का जार लेना है और उसके अंदर मिक्सी का जो जार आप लेंगे वो बिल्कुल सूखा हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो उसकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब आप इसे पीसें तो बहुत ही हल्के हल्के राउंड्स में पीसना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो गर्म ना हो, ओसडी हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से पीस दिया है। आप देख सकते हैं इसका अच्छे से पाउडर बन करके तैयार हो गया है। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी और एक घरेलू नुस्खा बनकर तैयार हो गया है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और पहली खुराक से ही आपको आराम देना शुरू कर देगा। इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे सुबह खाली पेट 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ लेंगे। इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप इसे गुनगुने पानी से लेंगे और अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप इसे नॉर्मल पानी के साथ लेंगे। इसी के साथ अगर आपको सुबह खाली पेट ये सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप इसे नाश्ता करने से या मतलब लंच करने से 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं। जैसे हल्का फुल्का कुछ खा लिया, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उससे 1 घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं, या लंच से 1 घंटा पहले भी आप इसको ले सकते हैं, या फिर डिनर से पहले भी आप इसको 1 घंटा पहले पानी के साथ ले सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो आप इसे किसी भी मील से 1 घंटा पहले ले सकते हैं, बट अगर आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सुबह खाली पेट ही लें ताकि आपको ये बहुत अच्छे से काम करे, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का काम करे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है और आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, या अगर आपको लगता है कोई चीज़ में नमी रह गई या ख़राब होने लगी है तो एक बार धूप लगाएंगे तो ये ओसडी फिर से बिल्कुल बढ़िया फ्रेश तैयार हो जाती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो है कि जैसे किसी किसी को ना जब ये सारी चीज़ें लेते हैं तो पेट में जलन वगैरह हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ों का ऑलमोस्ट जो तासीर है वो गर्म है, सिर्फ सौंफ का तासीर ठंडा है। तो कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो वो लोग कैसे लें? डायबिटीज़ है लेकिन गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो उनको कैसे लेना है? उनके लिए आपने क्या करना है, 1 गिलास आपने पानी लेना है और 1 चम्मच ये ओसडी लेनी है और आपने इसको शाम को मतलब भिगो करके इस गिलास के पानी में रख देना है। अगले दिन सुबह इस पानी को छान करके आपने पी लेना है। ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदा वही करेगा जब आप इसको 1 चम्मच भर के खाएंगे और खाने के ऊपर से पानी पिएंगे। ये तरीका उन लोगों के लिए सही है जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करना है। तो आपको फ़ायदा तो मिलेगा उससे, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आप इसको खा करके पानी पिएंगे। डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए आप इसे लगातार 2 हफ्ते तक लेंगे और आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे ये देगी। लेकिन देखिए हर चीज़ का ना एक समय होता है, ओसडी लेने का भी समय है, हर चीज़ का समय है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खाने के साथ अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। क्या खाते हैं, कितने पोर्शन में खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी डायबिटीज़ के लिए। तो अगर आप लोग जो है कहेंगे तो मैं आपके साथ
प्रॉपर एक डाइट प्लान ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए होगा स्पेशली, जिससे सिर्फ वो अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ हेल्दी जीवन जी सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छी चीज़ें खाएँ, भरपूर मात्रा में पानी पिएँ, थोड़ा वॉक ज़रूर करें और इस औषधि का इस्तेमाल करें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।